नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की ताजा ट्रेन खबरों पर। गुलाम नबी आजाद ने छोड़ी कांग्रेस पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता भी छोड़ दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। भड़काऊ भाषण मामले में अब नहीं चलेगा मुकदमा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके भड़काऊ भाषण मामले में मुकदमा चलाने वाली याचिका को खारिज कर दिया। देश में आज फिर कोरोना मामले 10,000 के पार। एक्टिव केस में कमी है। कोरोना के कुल एक्टिव मामले घटकर अब 90,707 हो गए हैं। कोरोना से अब तक कुल 5,27,556 लोगों की मौत हो गई। उरी सेक्टर में सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश का वीडियो आया सामने। भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। पहाड़ के बाद अब मैदानी इलाकों में बाढ़ से हाहाकार। यूपी के कई शहरों पर बाढ़ का खतरा। एमपी में अलर्ट। संगम नगर प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगा है। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली गिरने के साथ बारिश होने की संभावना है। हैदराबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट। सस्पेंड बीजेपी एमएलए टी राजा भेजे गए जेल। ओवैसी की शांति की अपील। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के आरोपी बीजेपी के निलंबित विधायक टी राजा सिंह जेल भेजे गए हैं। हैदराबाद में जुमे की नमाज से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने शांति की अपील की। पंचतत्व में विलीन हुआ सोनाली फोगाट का पार्थिव शरीर। बेटी ने नमाखों से दी मुखाग्नि। सोनाली फोगाट आज पंचतत्वों में विलीन हो गए हैं। उनकी बेटी यशोधरा ने भारी मन से मां को मुखाग्नि दी है। उनके अंतिम यात्रा में काफी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी थी। सीरियल किलर की तरह चुनी हुई सरकारों को हटा रही बीजेपी। सिसोदिया ने सीबीआई की एफआईआर को बताया पूरी तरह से फर्जी। मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में बोलते हुए कहा कि सीबीआई ने घर का कोना कोना छाना। करीब 14 घंटे तक रेड हुई, लेकिन अब एक पैसे की भी बेईमानी का सबूत नहीं मिला। दिल्ली में डेंगू का प्रकोप जारी। बच्चे हो रहे मच्छरों के जहरीले डंक का शिकार। राजधानी दिल्ली में डेंगू का प्रकोप लगातार जारी है। राजधानी में बच्चों के डॉक्टरों का कहना है कि ओपीडी बेसिस पर फीवर के साथ आ रहे बच्चों में डेंगू भी मिल रहा है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई का बड़ा दावा। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस खुद खत्म हो रही है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के पूर्व सीएम को लेकर बड़ा दावा किया। अंबाला में एक ही परिवार के 6 लोगों की संदिग्ध मौत। जांच में जुटी पुलिस। अंबाला जिले के बिलाना गांव में बीती रात संदिग्ध परिस्थिति में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर सीएम अशोक गहलोत बोले, मैं सदमे में हूं। जिसे सब कुछ मिला वो दे रहे संदेश। राजस्थान में कांग्रेस के सीएम अशोक गहलोत ने गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी। आजाद के इस्तीफे पर कांग्रेस बोली, समय ठीक नहीं। कांग्रेस ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से गुलाम नबी आजाद के इस्तीफा देने के बाद शुक्रवार को कहा कि यह अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और ध्रुवीकरण के खिलाफ लड़ रही है तब यह इस्तीफा हुआ है। यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन में पढ़ने वाले मेडिकल छात्रों की याचिका पर नोटिस जारी किया है। छात्र आपको बता दें भारत में एकोमोडेशन की मांग कर रहे हैं। बिहार में दलित शख्स से दरिंदगी। हाथ पैर बांधकर शरीर की कई हड्डियां तोड़ी गई और पिलाया यूरिन। आपको बता दें, दरभंगा में दलित का हाथ पैर बांधकर जमकर पिटाई की गई और यूरिन भी पिलाया गया। और आपको बता दें, आरोपी ने वीडियो बनाकर खुद ही वायरल कर दिया। क्रिकेटर इरफान पठान की पहली फिल्म का ट्रेलर आउट। सुरेश रैना ने दिया शानदार रिएक्शन। क्रिकेटर के फील्ड पर धमाल मचाने वाले इरफान पठान अब एक्टिंग की दुनिया में अपनी पारी खेलने को तैयार है। अहमदाबाद में शनिवार को फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। साबरमती रिवर फ्रंट की खूबसूरती बढ़ा देगा पुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अहमदाबाद में प्रतिष्ठित रिवर फ्रंट फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये पुल एलिस ब्रिज और सरदार ब्रिज के बीच बनाया गया। दुबई में रह रहे 2 भारतीयों की किस्मत चमकी। लॉटरी में जीता लाखों रुपए का बम्पर इनाम। विजेता डेविड पिछले 6 साल से संयुक्त अरब अमीरात में रह रहे हैं। वहीं रॉबर्ट पिछले 20 साल से दुबई में काम कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल लेते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।